बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सब लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ। जी आज जुम्मे का दिन है और हमारी तरफ से सब बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक। सुबह का टाइम है जी, मैं बना रही हूँ नाश्ता। सारा रात का पड़ा हुआ गर्म कर रही हूँ और आटा भी मैंने गूंदा हुआ है। फिर मैं बना रही हूँ नाश्ता। ये सालन भी मैंने रात का गरम कर दिया है और चाय भी मैंने बना ली है। तवा ऊपर रखा हुआ है, गरम हो जाए तब तक मरियम को जी देती हूँ चाय। और ये ले मरियम के बाबा। और जब मैं बनाने लगती हूँ कि रोटी बच्चों को दे के फिर मरियम के पापा को दूँगी दवाई। पराठे जी माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं और मैं देती हूँ जी बच्चों को नाश्ता करके जी फिर करती हूँ घर का काम। नाश्ता दिया हमने कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, मरियम के पापा को भी नाश्ता दे दिया और दवाई भी दे दी है। और कल जो कपड़े धोए थे काफ़ी सारे कपड़े थे और गीले हो रहे थे कुछ, तो जो ड्राई होते हैं वो थोड़े इतने गिले नहीं, हल्के हल्के। बाकी सारे काफ़ी सारे खराब मैंने सारे धूप में के लिए सारे धूप में डाले हुए और बर्तन भी मैंने खुले में रख दिए हैं। मैंने कहा पहले कपड़े निकालने क्योंकि कपड़े सूख जाएंगे। अब ये बिस्तरे भी मैंने तय कर दिए हैं, बस अब मैं झाड़ू पोछा फिर बर्तन धोती हूँ। कपड़े सारे धूप में मैंने डाल दिए हैं। अब बर्तन भी हमारे धुल चुके हैं ना, इसलिए तो फिर मैं अंदर की सफाई और कमरे तो बाहर की सारी सफाई जी मैंने कमरा दोनों की कर ली है और सहन की भी सारी सफाई हो चुकी है। पूरा वाशरूम भी मैंने धो लिया है और किचन की भी सारी सफाई हो चुकी है। बर्तन मैंने धो के पहले रख दिए थे। अब जी मरियम के बाबा को जाके उठाती हूँ, कहती हूँ कि बाहर धूप में आ जाएं। मरियम के बाबा, ओ मरियम के बाबा, कैसी है आपकी तबीयत? अब बुखार है, खांसी भी हो रही है। अभी बेहतर नहीं हुई, कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सर में दर्द है। तो अब बाहर धूप में आ जाए ना, थोड़ी देर मैं आपको सर में तेल भी लगा दूंगी। इधर सही हो गया, अंदर करवैश में पड़ा। बाहर धूप भी अच्छी निकली हुई आ जाए। हवा चल रही है। अभी किसकी कॉल आई हुई थी आपके नंबर पे? ये अभी किसकी कॉल आई हुई थी? मकान मालिक की कॉल आई थी। अच्छा, वो किराए की बात कर रहा होगा ना? हाँ जी। 2 महीने का किराया देना है ना, इसलिए। अच्छा, पिछले महीने भी नहीं दिया, इस महीने भी नहीं दिया, वैसे तो। चलो अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन न लें। आज तो घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। हाँ जी, अल्लाह सबब बनाएगा। चलो बस राशन की बात भी नहीं, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन आपकी तबीयत बेहतर हो जाए, अल्लाह खैर करे। मैं तो कहती हूँ आप धूप में आ जाएं। बस इधर ठीक हो गया। चलो आप लेटें, फिर मैं काम करती हूँ। ठीक है मरियम के बाबा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मकान का भी कहीं से किराए का सवाब बन जाएगा और राशन का भी। और जो बहन भाई हमारी पाकिस्तान से बाहर से हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि हमें फुल सपोर्ट करें। क्यों मरियम के बाबा, हमें फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। आप टेंशन ना लें, अल्लाह खैर करेगा। हमारे घर जी आए हुए हैं मेहमान मरियम के बाबा का पता करने, बाजी सलमा और इनके हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। क्या रे भाई, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? घर में सब ठीक हैं? बच्चे सबका पता लगा था बुखार है जी, जिस दिन से आया ना आपके जी, जिस दिन के आपके घर से आए हैं तो उस दिन से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सलमा, ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? ठीक, अल्लाह का करम है। ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का। बुखार था 2 दिन जब से आपके घर से है ना। अच्छा, उस दिन से बहुत बुखार है, 103 पे 102 पे। दवाई नहीं लेके आया? दवाई लेके आ रहे हैं, फिर भी बुखार जान नहीं छोड़ रहा। रात रिजवान कह रहा था कि कल की होगी, कहता अम्मी भाई जिन से इधर से मामू गया ना तो उस दिन का बुखार हुआ है जी, पता करे आना था। मैं क्या अच्छा जाएंगे, इसके रिजवान के पापा की छुट्टी थी आज। अच्छा, ये कह रहा बीच में तो छुट्टी होती नहीं, चलो आज ही चल रहे हैं। पता भाई शौकत का भी पता करे आएंगे। अभी बस उठाऊँ तो चल इधर भी पता करे आएंगे। अभी उठ के सिर धोया मैंने। हाँ जी, नहाया, लुक्की को बुखार है ना। सही है।
और आपके रसीद दे कहना बुखार की अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से जाएगा, जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लो, जी। अल्लाह ताला वो करेगा। और बच्चे सब ठीक थे? हाँ बच्चे सब ठीक थे, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ? ठीक, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नाश्ता करना है आपने? नहीं, नाश्ता हम करके आए, फिर घर से नाश्ता करके घर चले गए सुबह। अच्छा। रिजवान और काम पे गए, बड़े और छोटे वाला भी गया काम पे। अच्छा। तो ये फिर क्या लगा जाना उधर, मैंने कहा हाँ फिर तो आपकी छुट्टी, मैंने कहा होती नहीं, चलो आज जैसे छुट्टी है, मैंने कहा चलो चले जाते हैं उधर, भाई शौकत का भी पता कर लेंगे, और उधर उसको है मेरी उसकी बेटी को भी पता करना था, मैंने कहा चलो उधर भी 2-3 जगह। क्या हुआ है उसे? उसके ना कोई पता नहीं ऐसी दर्द होता है, कोई डली से, उसको पता करना, वो भी पंचाल लेके गए थे उसके। अच्छा। तो उसको भी मैं कहा चला ही पता करेंगे। चलो अल्लाह खैर करे। चलो अल्लाह ताला की मर्जी है। जी आमीन। चलो आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। चाय मैंने बना दिया मेहमानों के लिए, चाय हमारी बन रही है, मैंने कहा बिस्किट निकाल ली, अब पी ले आई हूँ, चाय बन गई, फिर देती हूँ मेहमानों को चाय। जी माशाल्लाह हमारी चाय बन चुकी है। अब जी मैं डालने लगी हूँ चाय, बिस्किट जाके देती हूँ मेहमानों को चाय। बिस्कुट भी मैंने प्लेट में डाल दिए हैं, रख दिए हैं डिश में, मैंने कहा चाय डाल लूँ फिर जाके देती हूँ। बजन के बाबू भी बाहर बैठे हुए हैं मेहमानों के साथ। चाय मैंने कपों में डाल दी और अब जाके देती हूँ मेहमानों को चाय। मेहमान जी हमारे चले गए हैं, बरसात में घर गए हुए हैं, और बच्चों को भी लग रही थी भूख, मैंने कहा ये रात दे देती हूँ गर्म करके, और सब्जी बना के रोटी बना के बच्चों को देती हूँ। फिर बर्तन है थोड़े से वो धो के, सफाई वगैरह भी सारी मैंने कर ली थी, जो कपड़े सूखे हुए हैं उन्हें भी तय लगाऊंगी। फिर शाम की देखती हूँ खाना में क्या बनाना है। दोपहर का खाना भी खा लिया हमने माशाल्लाह, जुम्मा नमाज भी मैंने पढ़ लिया, बच्चों ने भी जुम्मा नमाज पढ़ ली है। अब मैंने कहा जो कपड़े सूखे हुए उन्हें तय लगा के रख देती हूँ, जो गीले हैं उन्हें वो देती हूँ। मैंने कहा बस यही सूखे हुए थे, ये उतार के लाई हूँ कपड़े, मैंने कहा तय लगा दूँ। मरीम के बाबा के भी काम वाले कपड़े सूख चुके हैं, मैंने कहा तय लगा दूँ। एक सूट है उसका इस्त्री करने वाला, मैंने कहा वो कल कर दूँगी सुबह सुबह। और आज खाने का तो शाम का पता नहीं क्या बनाएंगे, कुछ है नहीं, सब्जी वगैरह तो है नहीं कुछ बनाने के लिए, क्योंकि मरीम के बाबा की भी कुछ दिनों से तबीयत आज खराब है। अल्लाह खैर करे, काम तो है नहीं उनका। एक तो ये टेंशन है, हमने 2 महीने का किराया देना है, और हमारा आटा भी राशन भी हमारा ख़त्म हो चुका है। अल्लाह कहीं ना कहीं से सबब बनाएगा, अल्लाह खैर करे। ये भी हमारे लिए परेशानी है, क्योंकि घर तो अपना है नहीं। अगर अपना घर होता तो फिर कोई भी मसला नहीं होता हमारे लिए, कि घर अपना है, चाहे खाने के लिए कुछ हो या ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये परेशानी भी हमारी किसी न किसी दिन खत्म हो जाएगी। कपड़े भी तय करके सारे मैंने रख दिए हैं, और 4 पानी भी मैंने रख दिए हैं, बिस्तर भी मैंने बना लिए हैं, और जाके मैं गूंदती हूँ आटा गूंद के, फिर बच्चों के लिए बना के रोटी चाय के साथ मैं आज रोटी दूँगी, सालन तो हमने बनाया नहीं। और आज का था हमारा ये ज़बरदस्त व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।